बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डोज़ और डीडोज़ अटैक को समझने के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक एनिमेशन बनाई है और ये ऐसा अटैक है जो सर्वर को रोने पे मजबूर कर देता है। तो मैं इस एनिमेशन को प्ले करता हूँ और साथ साथ मैं इसको एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा। तो अभी आप देख रहे हैं एनिमेशन के अंदर कि ये हमारे पास एक क्लाइंट है और ये एक अभी पैकेट सेंड करेगा एक सर्वर को, ठीक है। तो ये हो गया भाई पैकेट सेंड और ये जा रहा है और यहाँ पे सर्वर के पास पहुँच गया है। अब सर्वर जो है वो एक टाइम में 3 क्लाइंट्स को इंटरटेन कर सकते हैं। मींस कि अगर एक टाइम में, अब वो एक टाइम हम रख लेते हैं 1 सेकंड। हम सपोज कर लेते हैं कि 1 सेकंड के अंदर जो सर्वर है वो 3 क्लाइंट्स को रिस्पॉन्ड कर सकता है या 3 क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट के ऊपर अमल कर सकता है। तो पहला क्लाइंट आया, इसने पैकेट सेंड किया, यहाँ पे सर्वर के पास पहुँच गया और सर्वर के पास पहुँचने के बाद ये जो सर्वर था इसके रिसोर्सेज जो थे, इतने रिसोर्सेज इसके यूज़ हो गए, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लाइंट आएगा उसी टाइम के अंदर और इसने भी एक पैकेट सेंड कर दिया, तो सर्वर का जो है वो इतने सारे रिसोर्सेज, मींस के यहाँ तक के रिसोर्सेज सर्वर के यूज़ हो गए, ठीक है। अब तीसरा क्लाइंट आएगा यहाँ से और तीसरा क्लाइंट जो था वो मोबाइल फ़ोन के ऊपर ब्राउजिंग कर रहा था, उसने भी रिक्वेस्ट सेंड की सर्वर को, तो सर्वर जो था उसके सारे के सारे रिसोर्सेज यूज़ हो गए। अब यहाँ पर आके अगर कोई और क्लाइंट भी इसको रिक्वेस्ट सेंड कर देगा तो सर्वर रोना शुरू कर देगा, क्योंकि उसके पास कोई रिसोर्स बचा ही नहीं है। वो किसी दूसरे क्लाइंट को अब रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता जब तक वो इन तीनों की रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। जब तक जो है ना वो उसके रिसोर्सेज थोड़ा फ्री नहीं होंगे इनकी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स करने के बाद, तो तब तक वो किसी नए क्लाइंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, ठीक है। तो हम देख लेते हैं एनिमेशन के अंदर एक नया क्लाइंट आएगा अभी। तो ये सर्वर रोना शुरू हो गया। अब नया क्लाइंट आया, उसने मैसेज पैकेट भेजे, लेकिन सर्वर जो है वो यहाँ पे इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। वो इस मैसेज को अपने पास एक लिस्ट में रख लेगा, इसको लाइन में लगा देगा और कहेगा कि भाईजान आप थोड़ा सब्र करो, जैसे मैं फ्री हूँगा फिर मैं आपकी रिक्वेस्ट का आंसर करूँगा। अब सेम इसी तरह के मॉडल को अटैकर यूज़ करता है, ठीक है। इस तरह का मॉडल आपने शायद देखा हो कभी कि जब इंस्टीट्यूट्स का नॉर्मली रिज़ल्ट आता है तो वेबसाइट्स बिज़ी हो जाती हैं। आप बार बार वेबसाइट को ओपन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, आपका वेब ब्राउज़र जो है वो बार बार रिक्वेस्ट सेंड कर रहा होता है यहाँ से सर्वर को और वेबसाइट यहाँ पे ओपन नहीं हो रही होती, ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि सर्वर के सारे रिसोर्सेज बिज़ी हो गए होते हैं और सर्वर जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा होता। तो सेम इसी मॉडल को एक अटैकर यूज़ करेगा डोज अटैक करने के लिए, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि अटैकर इस चीज़ को कैसे यूज़ करेगा। अब एक अटैकर आया और उसने कहा कि मैं भाई पैकेट सेंड करता हूँ सर्वर को, और उसने ये पैकेट सेंड कर दिया अटैकर को। अब अभी तक ये सिर्फ एक पैकेट था, ठीक है, इससे सर्वर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन आप इमेजिन करें कि अटैकर जो है वो उसी टाइम में 1000 पैकेट सेंड कर दे, ठीक है, 1000 रिक्वेस्ट सर्वर को सेंड कर दे तो क्या होगा। अब सर्वर जो है वो फिर बेचारा रोना शुरू हो जाएगा और ये इतने लंबे लंबे आंसू यहाँ तक बहा रहा है, ठीक है। तो ये जो सर्वर का रोना होता है ये इसलिए रो रहा होता है कि यार मेरे पास 1000 रिक्वेस्ट आ गई हैं, अब मैं 1 सेकंड में या एक टाइम में तो सिर्फ सपोज कर लेते हैं 500 रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता हूँ, तो बाकी की 500 वो लाइन में लगा देगा, ठीक है ना। और जब ये वाली 500 सारी की सारी रिक्वेस्टें वो हैंडल कर चुका होगा, इनका आंसर कर चुका होगा, तो अगली 500 की बारी आएगी, ठीक है। लेकिन इस सारे अमल के दौरान ये जो 1000 रिक्वेस्ट थी ये तो भेजी ही अटैकर ने थी, ठीक है, ये तो फेक रिक्वेस्टें थी। अब सर्वर को तो नहीं पता ना कि ये फेक रिक्वेस्टें हैं। अब इस दौरान, इस अमल के दौरान अगर कोई एक्चुअल क्लाइंट आता है यहाँ पे, अब ये एक्चुअल क्लाइंट है, अब इसने अपना डाटा पैकेट सेंड किया, ठीक है, ये यहाँ से पैकेट इसका आ रहा है, यहाँ पे सर्वर तक जा रहा है, और लेकिन सर्वर इसको जो है वो लाइन में लगा देगा। वो कहता है कि भाईजान सब्र करो, अभी मैं ये जो मेरे पास 1000 रिक्वेस्टें जमा हुई हैं इनको आंसर करूँगा तो उसके बाद आपकी बारी आएगी। अब अभी तक अटैकर ने सिर्फ 1000 रिक्वेस्टें भेजी थी, हो सकता है उसके बाद वो 2000 रिक्वेस्टें मज़ीद सेंड कर दे, उसके बाद 3000 रिक्वेस्ट मज़ीद सेंड कर दे, उसके बाद 4000 मज़ीद सेंड कर दे। तो क्या होगा कि ये सर्वर बिज़ी ही रहेगा, ये कोई रिस्पॉन्ड करने के काबिल नहीं रहेगा। तो इस टाइप के अटैक को हम कहते हैं डोज अटैक, या इसे कहते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, ठीक है ना। डिनाइल ऑफ सर्विस का मतलब होता है कि जो सर्वर है वो इस काबिल ही ना रहे कि वो रिस्पॉन्ड कर सके, ठीक है। अब सपोज कर लें ये जो सर्वर है वो किसी बैंकिंग ऐप का सर्वर है, ठीक है, और लोगों ने जो है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करनी है। तो सपोज करें एक क्लाइंट है
और वो बड़ी अहम ट्रांजैक्शन करना चाह रहा है और बैंक का सर्वर ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो क्या होगा, बैंक को बिजनेस के अंदर नुकसान होगा। ठीक है, तो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक एक बहुत बड़ा सरदर्द बन सकता है कंपनियों के लिए अगर वो इसका काउंटर मेजर ना करें, अगर वो इसके खिलाफ कोई मेजर्स जो हैं वो अप्लाई ना करें। ठीक है, अब ये था डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक के लिए। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है, हम इसको अच्छे से समझने के लिए अपने वाइट बोर्ड पे चलते हैं। और ये है जी हमारा वाइट बोर्ड। और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में ये होता है कि ये था एक अटैकर और पहले ये खुद ही एक रिक्वेस्टें सेंड कर रहा था एक सर्वर को। ठीक है, अब अटैकर जो है इसके पास क्योंकि एक ही कंप्यूटर था तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हम सपोज कर लेते हैं 1 सेकंड में 5000 रिक्वेस्टें भेज सकता था। ये था सिंपल डोज अटैक। ठीक है, लेकिन अब अटैकर ने क्या किया, इसने अपना दिमाग लड़ाया और इसने मालवेयर भेज के या वायरस भेज के कुछ और कंप्यूटर्स को भी अपने कंट्रोल में कर लिया। ठीक है, कुछ और कंप्यूटर्स को अपने कब्ज़े में ले लिया। आपने शायद कभी वो ज़ूम्बी वाली मूवी देखी हो। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, एक ज़ूम्बी जब किसी दूसरी ज़ूम्बी को काट लेता है ना, तो वो जो दूसरा ज़ूम्बी होता है वो भी दूसरा जो आदमी होता है वो भी ज़ूम्बी बन के इसका साथी बन जाता है। ठीक है, तो सेम इसी तरह होता है डीडोस अटैक में या डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में कि एक जो था अटैकर अकेला था, उसने इसको अपना वायरस भेज के काट लिया। अब ये भी इस अटैकर का साथी बन गया। फिर उसने वायरस भेजा, इसको भी अपने साथ मिला लिया, फिर उसने वायरस भेजा और इसको भी अपने साथ मिला लिया। हो सकता है ये जो 3 कंप्यूटर हैं इनको पता ना हो कि हम जो है अटैकर के साथी हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है ना बैकग्राउंड के ऊपर, या हो सकता है आपके कंप्यूटर में कोई ऐसा वायरस हो कि आपको पता ही ना हो, लेकिन वो बैकएंड पे जो है ना वो यूज़ हो रहा हो डोज अटैक के लिए। अब अटैकर क्या करेगा, जब भी इसने रिक्वेस्टें सेंड करनी होगी वो 5000 रिक्वेस्टें अपने कंप्यूटर से भेजेगा और साथ में ये जो उसने अपने साथ शामिल किए हुए हैं अपने दोस्त वगैरह, अब उनको भी वो इंस्ट्रक्शन भेज देगा। उनमें से हर एक को कहेगा कि भाईजान आप जो है ना 5,000 रिक्वेस्टें सेंड करो इस सर्वर को। ठीक है, ये हम सब सपोज कर लेते हैं ये abc.com का सर्वर है, तो 5000 रिक्वेस्टें इधर से जाएंगी और 5000 रिक्वेस्टें ही जाएंगी यहाँ से इस सर्वर तक। ठीक है, 5000 रिक्वेस्टें ही जाएंगी यहाँ से इस सर्वर तक। तो क्या होगा, अब तो सर्वर बेचारा जो है वो रो रो के पागल हो जाएगा कि यार इतनी सारी रिक्वेस्टें मेरे पास आ गई हैं तो मैं क्या करूं। तो इस टाइप के अटैक को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। नॉर्मली इस तरह के अटैक्स जब अटैकर ने करना होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, तो वो ये जो अपने साथ मुख्तलिफ़ किस्म के पीसी अपने साथ मिला लेता है वायरस भेज के, ये जो सारा नेटवर्क अटैकर का बन जाता है कि एक वायरस भेजा और उसने एक अपना खुद का नेटवर्क बना लिया दूसरे सर्वर्स के ऊपर अटैक करने के लिए। इस नेटवर्क को हम कहते हैं बोट नेट। ठीक है ना, तो बोट नेट का भी आपको पता होना चाहिए कि बोट नेट क्या होता है कि कोई अटैकर अगर कुछ कंप्यूटर्स को अपने साथ मिला ले वायरस भेज के किसी मलिशियस काम के लिए, तो उस तरह के नेटवर्क को हम बोट नेट कहेंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब जो है बारी आती है कि ये जो अटैक है इसको हैंडल कैसे किया जाता है। नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, या ऑर्गेनाइजेशंस के पास जो फायरवॉल्स लगी होती हैं उनमें क्या होता है कि वो जो है ना फायरवॉल वो जज कर रही होती है, या उसके अंदर कोई रूल लगा होगा कि 1 सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा 500 रिक्वेस्ट आ सकती हैं। 1 सेकंड में अगर 500 से ज़्यादा रिक्वेस्ट आने की कोशिश करेंगी तो फायरवॉल उसको खुद ब खुद ब्लॉक कर देगी। ठीक है, तो वो 1 सेकंड में फायरवॉल में से सिर्फ 5000 डाटा पैकेट्स गुजरेंगे। तो ये एक सिंपल सा मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो डोज अटैक्स को कंट्रोल कर सकती हैं। इसके अलावा भी कई सारे मैकेनिज़म्स हैं, लेकिन ये एक सिंपल सा मैकेनिज़्म है जो नॉर्मली यूज़ होता है नेटवर्क के अंदर डोज अटैक को डिटेक्ट करने के लिए और उसको प्रिवेंट करने के लिए। अब आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये जो फायरवॉल है जो ये काम कर रही है कि 1 सेकंड के अंदर सिर्फ 5000 डाटा पैकेट्स फायरवॉल में से गुजर सकते हैं और उससे ज़्यादा गुजर नहीं सकते, तो ये डोज अटैक के ख़िलाफ़ ये किस टाइप की जो है ना मेजर है, ये किस टाइप का सिक्योरिटी कंट्रोल है। क्या ये डिटेक्टिव सिक्योरिटी कंट्रोल है, क्या ये प्रिवेंटिव सिक्योरिटी कंट्रोल है, किस कैटेगरी में ये फॉल करता है आपने बताना है। क्या ये डायरेक्टिव है या क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव है। तो आपका आंसर होगा कि जी ये हमारे पास प्रिवेंटिव सिक्योरिटी मेजर है
क्योंकि फायरवॉल प्रिवेंट कर रही है कि 5000 से ज़्यादा रिक्वेस्टें वो अलो नहीं कर रही, वो प्रिवेंट कर रही है। ठीक है, सो इस टाइप की मैयर जो होगी वो कहलाएगी प्रिवेंटिव सिक्योरिटी मैयर। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर था डोज और डीडोस अटैक के बारे में। अब आपने मुझे ये बताना है कि ये जो आज मैंने एनिमेशन क्रिएट करके आपको समझाने की कोशिश की है, क्या ये वाला मेथड आपको ज़्यादा पसंद आया है या आपको सिंपली यही वाइट बोर्ड वाला मेथड ज़्यादा पसंद है, ताकि हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर हों वो मैं उसके मुताबिक बना सकूँ। तो ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।